रहमान। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कि भाई हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए वेबसाइट के नेम के अकॉर्डिंग लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक मेरी वेबसाइट का नाम है एडिक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लोगो डिज़ाइन करना है। तो एक सिंपल लोगो क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे कैनवा की तरफ। कैनवा क्या है? कैनवा एक फ्री सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग लोगो हो गया, बैनर हो गया, या कोई भी इंट्रो वीडियो होगी, हम मल्टीपल किस्म की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं उसमें पेड वर्जन में भी आती हैं, बट फ्री में भी हम काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गूगल पर लिखता हूँ कैनवा। तो ये हमने कैनवा लिखा तो ये आ जाएगा आपके पास कैनवा। तो यहाँ से आपने कैनवा पे क्लिक करना है। अब आपके पास कैनवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो ये आपको, एक सेकंड में एक दफ़ा लॉग आउट करके दिखाऊं। अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं हुए होंगे तो ये आपको इस तरह के लेआउट पे ले आएगा कि किसी भी ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लें या अपनी मेन ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लें। मैं लेट्स से इस वाले अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। ये रॉन्ग हो गया, चले अपनी सिंपल आईडी में लॉगिन कर लेता हूँ मैं। कैनवा मेरा काम नहीं कर रहा लॉग आउट करने के बाद। एक सेकंड ठहरे। चलिए मैं एक न्यू ईमेल के थ्रू ना कैनवा में लॉगिन कर लेता हूँ। वो वाली ईमेल मेरी वर्क नहीं कर रही, तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ लिखा होगा लॉगिन। कंटिन्यू विद गूगल। अकाउंट चूज़ करेंगे, कंटिन्यू। तो ये हमें हमारे कैनवा की फ्रंट स्क्रीन की तरफ ले आएगा। वो आपसे बस पूछेगा कि भाई आप कैनवा किस लिए यूज़ कर रहे हैं। आप कह दें कि भाई हम स्टूडेंट हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं। चलें, अब हम लोग आगे कैनवा में। अब यहाँ पर एक लोगो बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से आना है क्रिएटर डिज़ाइन पर। यहाँ से आप क्लिक कर दीजिएगा लोगो पर। तो यहाँ पर आपके पास एक लोगो की स्क्रीन आ जाएगी सामने कि लोगो का साइज़ ये होता है हमारा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से अगर आप कोई लोगो चूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन भी लोगोज़ के साथ ये क्राउन बना हुआ है ये हुए लोगोज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ। कौन सा लोगो चूज़ करें? मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ ए लोगो। मुझे ए वर्ड का चाहिए ना, एडिक्शन नाम है। यहाँ पर हम मल्टीपल आ रहे हैं तो
इधर ये पूरे पूरे लोगो तो शो कर रहे हैं हमें। तो एक काम करते हैं, हम एलिमेंट्स पर आ जाएं। एलिमेंट्स पर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए लोगो, यहाँ पे हमें सिम्बल्स मिल जाएंगे इनके। ग्राफिक्स आ रहे हैं, यहाँ से आप करते हैं सी ऑल पे क्लिक। तो जिनके साथ क्राउन नहीं लगा हुआ वो वाले आप यूज़ कर सकते हैं लोगो, सिर्फ और सिर्फ। लाइक मैं यूज़ कर लेता हूँ एडिक्शन के लिए। मुझे ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा था। या अगर ए वाले चूज़ करना है तो हम ए वाले के लिए ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक सिंपल सी इमेज ले ली। अगर इसका कलर चेंज करना है, लाइक मेरी वेबसाइट की जो कलर स्कीमिंग है वो क्या है, वो डार्क, वो वाइट है एंड गोल्डन है। तो मैं अपना वाइट कलर और गोल्डन कलर यूज़ करूँगा, ये इन दो कलर्स को मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं आ जाऊँगा टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले आते हैं। इसके अंदर मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, यानी कि अपने लोगों का नाम एडिक्शन था, ये आ गया हमारा। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। फिर अच्छा, अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल के लिए ये वाला कर रहा हूँ। अब इस वाले एलिमेंट पर क्लिक किया मैंने, ये ऑप्शन आ रहा है कलर का। कलर पे क्लिक किया एंड कलर आ गया। अब यहाँ पर मैं दो कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ एडिक्शन में, वाइट एंड गोल्डन। तो मैं यहाँ से अपना कलर पिक करता हूँ आई ड्रॉपर से। हाफ को मैंने वाइट कर दिया, हाफ को मैं कर देता हूँ गोल्डन। कलर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ये हो गया पेस्ट। लोगों को कलर भी मैं कहता हूँ गोल्डन ही अच्छा लगेगा। फिर आप कहते हैं सर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है हमने, कि इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करें टेक्स्ट को, ये आ रहा है ऊपर आके फ़ॉन्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट आ जाएंगे। एक ऑप्शन आ रहा है टेक्सटाइल्स का, एक आ रहा है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में आ जाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मुझे यही वाला फ़ॉन्ट मेरे लोगो में भी चाहिए, ये वाला फ़ॉन्ट। तो मैंने आपको फ़ॉन्ट फाइंडर की एक्सटेंशन करवाई थी। अब मैं यहाँ से दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, बार्लो है फ़ॉन्ट का नाम, बार्लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, इसके नीचे मैं एक लिख लेता हूँ टैग लाइन। अगर लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं लिखना चाहे तो छोड़ दें। चलिए फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि भाई ये हमारा एक सिंपल सा लोगो बन गया है, ठीक है। तो अब ये वाली इसको आपने डाउनलोड अगर करना है, डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ज़रा मैं इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करूँ। यहाँ से आपने शेयर पे इसको एक नाम मैं दे देता हूँ ऊपर, इसको मैं कहता हूँ ये है जी एडिक्शन का लोगो। मैं शेयर पे आऊँगा, डाउनलोड पर, फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ये जो PNG वाला आ रहा है एंड डाउनलोड। तो ये हमारा एक लोगो
डाउनलोड हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर। अब हमने इस लोगो को अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाना है, उसके लिए हम लोग आएंगे कस्टमाइज़ में। अब हम सबको पता है कि भी लोगो का ऑप्शन कस्टमाइज़ में हमारे हेडर में होता है। ठीक है, हेडर में जैसे है तो ये पड़ा हुआ है लोगो एंड साइट आइडेंटिटी। लेकिन अब एक रूल है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, वो रूल ये है कि भाई लोगो जो है ना हमारा, उसका कभी भी बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए। लाइक जिस तरह कि देखिए इसका ये बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ना हमें अपने लोगो के बैकग्राउंड कलर को रिमूव करना पड़ता है। तो अगर तो मेरे हमारे पास अगर कैनवा की प्रीमियम वर्जन होती तो हम लोग यहीं से रिमूव कर लेते, लेकिन हमारे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है। तो हम लोग गूगल पे लिखेंगे remove.bg, ये वेबसाइट का नाम है, इसका मतलब है रिमूव बैकग्राउंड। अब मैं अपना वही वाला लोगो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। जैसे ही अपलोड करेंगे वो प्रोसेसिंग करेगा इसकी। ये देखिए इसने अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिए। इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये हमारा लोगो डाउनलोड हो गया। अब ये पीएनजी है। पीएनजी इमेजेस वो होती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन अब ये इमेज ऐसी थी, इसके ना टॉप पर और बॉटम पे स्पेसेस आ रही थी, उन स्पेसेस को आपने रिमूव भी करना है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे एडिट में और यहाँ से अपनी इमेज को क्रॉप कर लेंगे, सिंपल। एंड सेव। अब मैं अपने इस लोगो को अपनी लोगो इमेज में अपलोड कर लेता हूँ। हमारा लोगो कहाँ पड़ा है? इधर मैं ए लिखता हूँ, एडिशन लोगो। ये वो लोगो आ रहा है जो हमने किया था। इस लोगो को मैंने यहाँ पर अपलोड किया एंड सिलेक्ट। ये ले भाई, ये हमारा लोगो लग गया। अब यही लोगो हमने अपने फुटर में भी लगाना है। और फुटर में हमने यहाँ पर क्या लगाए थे? विजेट्स। तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? विजेट्स में आऊँगा, फुटर 2 लगाया था, फुटर 2 में आ गया एंड इमेज की जगह पर मैं इमेज चेंज कर दूँगा। सॉरी, चेंज करनी थी, ये तो रिमूव होगी। एंड अपना लोगो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये सेव जब हो जाएगा तो लोगो डिस्प्ले हो जाएगा। चलें, लोगो डिस्प्ले हो गया हमारा। अब यहाँ पर भी ITL स्टोर लिखा हुआ है तो उसको भी ज़रा चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह पर भी मैं अपनी वेबसाइट का नेम ही लिख देता हूँ। चलें, अब चलें, तो लोगो हमने अपनी वेबसाइट का बना लिया। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि भी हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे लगाते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? लाइक हम लोग किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ, इस तरह कॉस्मेटिक्स ओपन कर लूँ या कोई भी एक साइट अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर टॉप पर ना उनके मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स लिखे आ रहे होते हैं, यानी कि उनका मेन्यू बना होता है। उसमें एक तरह कॉस्मेटिक्स नहीं चल रहा, मेरे नेट बहुत स्लो है। इसका डाउन है, ईशा खोल लेते हैं। चलेंगे देखें यहाँ पर, अब देखिए ये इनका मेन्यू लगा हुआ है जिसमें बेस्ट ऑफर्स, फेस, आइज़, हेयर केयर, बॉडी केयर, फ्रेगरेंसेस, ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो इनको हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज हम लोग ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। अब मैंने आपको आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बताई थी कि भी हमने कोई भी ई कॉमर्स की वर्किंग जो करनी है वो हम लोग करते हैं अपने वो कॉमर्स के प्लगइन से। ऐसे ही है। तो वो कॉमर्स के नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास कैटेगरीज। मैं यहाँ से कैटेगरीज पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर आ गए। लाइक अब मेरी वेबसाइट का नाम है एडिक्शन। अब ये बेसिकली है फॉर मेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज बनाऊँगा जो कि मेंस के लिए होंगी, लाइक मेंस वियर, मेंस, उसके बाद क्या कहते हैं, मेन एक्सेसरीज एंड उसके बाद एक और, बल्कि ये दो ठीक है फ़िलहाल के लिए। पहले मैं बना लेता हूँ मेंस वियर। फिर नीचे आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले टाइप, कि भी इसका डिस्प्ले टाइप क्या होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होंगे, एक है प्रोडक्ट्स, एक है सब कैटेगरीज। अब ये आपकी मर्ज़ी होती है कि भी आप वहाँ पर क्या आप लोग डायरेक्टली उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, या पहले उस प्रोडक्ट के अंदर कोई सब कैटेगरीज अगर हैं, सब कैटेगरीज लाइक मेंस वियर के अंदर टी शर्ट्स आती हैं, ट्राउज़र्स आते हैं, शर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद स्वेट शर्ट्स आ जाती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं सब कैटेगरीज। तो अगर आप पहले सब कैटेगरी शो करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको सब कैटेगरीज पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं देन आप इसको प्रोडक्ट्स पे रखेंगे। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। एक वेबसाइट है निसार ज्वेलर्स, उससे मैं आप लोगों को एक इसकी क्लियर कट एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर अब ये फॉर मेल और फीमेल दोनों हैं। फॉर हिम भी आ रहा है, फॉर हर भी आ रहा है, उसके बाद मेजोनाइट ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, साइज़ गाइड, मल्टीपल आ रही हैं। तो अब सब कैटेगरी में किस चीज़ को बोल रहा हूँ, ये देखें ये मेन कैटेगरी आ गई फॉर हर। इसके अंदर ये आ रहा है ईयर एक्सेसरीज, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट सेट्स। मैं फॉर हर पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें इसके अंदर पहले क्या आ रही हैं, सब कैटेगरीज। क्यों? क्योंकि उसने फॉर हर का डिस्प्ले टाइप किया हुआ था सब कैटेगरीज। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे किसी सब कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ अंदर से, तो क्या होगा, उसके अंदर के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो अगर आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया होगा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स आएंगे। अजान हो रही है, एक सेकंड। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर थे कि ये देखें, जब मैंने फॉर हर पे क्लिक किया, ब्रेसलेट पे क्लिक किया, तो ब्रेसलेट की कैटेगरी के प्रोडक्ट शो हो गए हमें। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास मेंस वियर के अंदर सब कैटेगरीज हैं तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं या सब कैटेगरीज शो करवा रहे हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सब कैटेगरीज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। फिर आपने हर कैटेगरी को कोई ना कोई एक इमेज देनी होती है। तो इमेज देने के लिए मैं गूगल के ऊपर जाकर सिंपली लिख लेता हूँ मेंस वियर, लिख लेता हूँ स्केयर। तो मैं यहाँ पर इनकी मेंस वियर में इमेज चूज़ कर लेता हूँ। लेकिन वैसे जो भी ब्रांड वाला होता है वो आप लोगों को ये इमेजेस प्रोवाइड किया करते हैं, जो भी क्लाइंट होता है आप लोगों का। डाउनलोड हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर लेता हूँ एंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। एंड यूज़ इमेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी।
इसके बाद मैं कहता हूँ मेंस वियर के अंदर मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरीज भी कुछ हैं जिनका नाम है, एक का नाम है टी शर्ट्स। अब अब आपने देखना कि टी शर्ट्स का पेरेंट कौन है। टी शर्ट्स का जो पेरेंट है वो मेंस वियर है ना, तो यहाँ पर आपने पेरेंट कैटेगरी देनी है मेंस वियर। डिस्प्ले टाइप प्रोडक्ट्स, फिर मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ मेंस टी शर्ट्स। स्केयर में लिखा है क्योंकि मुझे स्केयर में चाहिए। तो ये लगा लें, जो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लगाएं। मैं यहाँ पर इसी को डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड किया, लगाया एंड यूज़ इमेज। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये मेंस वियर की अंडर ऐड हुई है। इस तरीके से करते आप लोग यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसी तरीके से करते हुए मल्टीपल कैटेगरीज कल ऐड करके लेकर आनी है नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भी इन कैटेगरीज को अपने मेन्यू में कैसे ऐड करना है। यहाँ पर इसके लिए हम लोग जाएंगे अपीयरेंस में एंड मेन्यू में। हमने अपने मेन मेन्यू में ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ। आ गए। अब यहाँ पर हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट कैटेगरीज के नीचे आ रहा होगा प्रोडक्ट कैटेगरीज लिखा हुआ, व्यू ऑल मेंस वियर एंड टी शर्ट्स। मैं सेव मेन्यू करता हूँ एंड अपने मेन पेज पे जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर आया है या नहीं। तो ये देखें यहाँ पर आ गया मेंस वियर और टी शर्ट्स। लेकिन मैं तो चाह रहा था कि भी वो ये ऐसे करके आए कि जब इसके ऊपर माउस जाए तो ये ड्रॉप डाउन में आए। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसके लिए आपने टी शर्ट को थोड़ा सा ड्रैग करके इसके अंडर रख देना है। और आप कहते हैं कि भाई मेंस वियर के पहले आए होम के बाद, तो यहाँ पर आपने इसको उठा के रख देना ऊपर एंड रिफ्रेश। तो ये देखें ये हमारा ऐड हो गया, मेंस वियर के अंडर हमारा टी शर्ट ऐड हो गया। ऐसे करके अगर आप कोई और भी ऐड करना चाहेंगे तो आप लोग करते करते जा सकते हैं। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट्स में अगेन आऊँ, कैटेगरीज में जाऊँ, मैं यहाँ पर एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फुल स्लीव टी शर्ट्स। पेरेंट कैटेगरी मेंस वियर है, प्रोडक्ट डिस्प्ले टाइप डाउनलोड कर लेते हैं इस इमेज को। ये वाली इमेज डाउनलोडेबल नहीं है, कोई और उठा लेते हैं। चलें ये वाली इमेज मैं यहाँ लगा लेता हूँ। एंड यूज़ इमेज, ऐड न्यू कैटेगरी। ये भी आई हाफ स्लीव में ही है। और अगर आप जो भी एक और ऐड की है उसको आपने यहाँ पर भी शो करवाना है, मेन्यू में भी, अपीयरेंस में, मेन्यू में अगेन आएंगे हम लोग और प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएंगे, व्यू ऑल फुल स्लीव को ऐड करके मैं इसके साथ रख देता हूँ यहाँ पर।
रिफ्रेश। तो अब ये देखें टी शर्ट्स भी आ गया एंड फुल स्लीव टी शर्ट्स भी आ गया। तो ये आप लोगों का अब नेक्स्ट क्लास के लिए टास्क है।